आप लोग आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पे। तो आज हम सबसे अहम बात करने जा रहे हैं जो कि है आंसर राइटिंग के लिए हम यहाँ पर आपको कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि मैं खुद इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया था, मुझे ज्योग्राफी में 99 मार्क्स आए थे। मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ लिखने का, जिसको लिखकर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उस तरीके से लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। मैं बता दूं, मुझे 99 नंबर आया था ज्योग्राफी में, एमसीक्यू में मेरा 1 नंबर कट गया था। तो मैं बताऊंगा आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आप किस तरह से लिखिए कि आपका आंसर जो है बेहतर लगे और उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए ज्योग्राफी के हम जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ना, उसके लिए हम यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए और बी था, तो मैंने किया था ए नंबर क्वेश्चन किया था। क्या लिखा हुआ है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इन रिपोर्ट एवरी ईयर, एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसको किस तरह से लिखा जाए कि आपको जो है एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर थे, आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो आप जस्ट ये देखिए यहाँ पर 1+4 लिखा हो, मतलब विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जो है हर साल पब्लिश करता है। तो उसके लिए बस आपको 1 नंबर मिलेगा, छोटा सा लिखना है, उसका चारों पिलर को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, इस पेपर पे समझ लेते हैं, ये एग्ज़ाम का शीट है और किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर डाल देना है। क्वेश्चन नंबर जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ, तो 7th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है, 7th का ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर डालना है, ठीक है, आंसर डाल दिए। उर्दू में लिखना है ना, क्योंकि मैं उर्दू से लिखता हूँ। आप इंग्लिश के अगर स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करके इस टाइप से लिख सकते हैं। टाइप तो एक ही है, बस मैं उर्दू में लिखूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हर साल कौन करता है, इशू आपने पढ़ा होगा। तो आप लिखिएगा। तो देखिए, आपको पहला पॉइंट लिखना है, यूएनडीपी के जरिए हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। पहला सवाल यही था 1 नंबर का, ठीक है ना, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इशू करता है। तब यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब थोड़ा सा नहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है चारों पिलर्स को ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो हम डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सबसे पहले 2 लाइन लिख देंगे कि इंसानी तरक्की से मुराद ऐसी तरक्की जिसमें एजुकेशन, रिसोर्स और हेल्थ पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ये 1 लाइन आपने लिख दिया खूबसूरती से, यहाँ पर मेरा था कट हो गया था। उसके बाद आप क्या करना, लिखना है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसको थोड़ा सा जो है ना डार्क कर देना है। उसके बाद चारों टाइप्स को समझाना है। इक्विटी इसी टाइप से करना है, पहला इक्विटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा प्रोडक्टिविटी, चौथा एम्पावरमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गाढ़ा से यानी डार्क में जो है यहाँ पे लिखना है इक्विटी। उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन बस समझा देना है क्या कि इंसानी तरक्की का एक अहम पिलर माना जाता है। उसके बाद इसके आगे आप इसके बारे में लिख दीजिएगा, बस 2 से 3 लाइन, एक बस यहाँ पॉइंट दीजिएगा, 2-3 लाइन यहाँ पे इसके बारे में लिख दीजिएगा। अब उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी के बारे में आता है, उसके बारे में भी 2-3 लिखिए। फिर प्रोडक्टिविटी, उसके बारे में 2-3 लिख, और अगले पेज में जो आप लिख दीजिएगा एम्पावरमेंट, उसके बारे में 2-3 लाइन। आप बोलिएगा 5 नंबर का है और यहाँ 1 पेज आप दिखा रहे हैं, तो आपको देखने में लगता है 1 पेज, लेकिन वहाँ पर जो है ना 2-3 पेज ये हो जाता है, ठीक है। आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। और मैं अगली एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अगर आपको जिस सवाल का जवाब नहीं आता है तो कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप हर सवाल में, जो ज्योग्राफी के हर सवाल में आप लगा सकते हैं। मुझे भी लगा था कि मुझे उसमें 2 नंबर आएंगे या 1 नंबर आएंगे, लेकिन मैंने उसको एक ऐसा फॉर्मेट में लिखा जिसके जरिए मुझे उसमें 5 नंबर का था, तो 5 नंबर दिया गया था। मिनरल्स के रिलेटेड था, तो जो मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने उसको अच्छी तरीके से जो है परफॉर्म किया, जिसकी मदद से जो मुझे उसमें 5 में 5 नंबर दिया गया था ज्योग्राफी में, ठीक है। तो आप इस तरीके को अपनाएगा लिखने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, पहला सवाल दिया बीच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किसने किया, तो वो भाई 1 नंबर का मैंने बता दिया, एग्जामिनर देख के लिख देगा। उसके बाद इंसानी तरक्की के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन दे दिया। उसका चारों पिलर्स दिए, चारों पिलर्स को डिफाइन किया, क्वेश्चन की डिमांड हमने पूरा कर दिया बेहतर तरीके से। ज़्यादातर बच्चा क्या करता है कि यहाँ से लिखना शुरू करता है और एक पैराग्राफ में लिखते चले जाता है। किसी भी मास्टर या एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं होता है
कि वो जो है पूरा पैराग्राफ पर है, बस वो ऊपर ऊपर देखेगा कि यूएनडीपी के जरिए हर साल। अब यहाँ पे आपको लिखना है ना यूएनडीपी के जरिए, तो यूएनडीपी को जो क्या करना है, थोड़ा सा नहीं वक्त मिले तो लास्ट में करिएगा, ये लाइन अप कर देना है। वो देख लेगा अच्छा यूएनडीपी है, ठीक है, पहला सवाल का मान। चारों पिलर देख लेगा, 4 पिलर्स को थोड़ा लाइन दे दीजिएगा, है ना। लास्ट में ये सब करना है क्योंकि टाइम नहीं बचता इंसान के पास उतना भी, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा। उसका दो देखेगा इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, अंतर क्या लिखे वो नहीं देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको ऐसा पैटर्न बताऊंगा जिसके जरिए आप पूरे के पूरे मार्क्स जो है ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।